भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बाद देश प्रदेश में चाइनीज सामानों का विरोध तेज है। इसी बीच पिछले दिनों प्रदेश के 2 थर्मल प्लांट्स के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं। इनमें चाइनीज कंपनियां ये टेंडर लेने में सफल रहीं, लेकिन अब विभाग की तरफ से दोनों ही कंपनियों की टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया है। भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बाद देश और प्रदेश में चाइनीज सामानों का विरोध तेज हो गया है। लोगों की ओर से चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया जा रहा है। इसी बीच पिछले दिनों प्रदेश के 2 थर्मल प्लांट की निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जिनमें चाइनीज कंपनी को ये टेंडर लेने में सफलता हासिल हुई थी, लेकिन विभाग की तरफ से दोनों ही कंपनियों के टेंडर्स को कैंसिल कर दिया गया है। हिसार जिले के खेदर थर्मल पावर प्लांट में ये टेंडर बीजी की एक कंपनी को मिला था और यमुनानगर में शंघाई की एक कंपनी ये निविदा प्राप्त करने में कामयाब हुई थी। हिसार जिले के खेदर थर्मल में 1200 मेगावाट के लिए 540 करोड़ रुपए और यमुनानगर में 600 मेगावाट के लिए 284 करोड़ रुपए के टेंडर हुए थे। चौधरी रणजीत सिंह ने बताया, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए टेंडर लेने में कामयाब हुई चाइना की दोनों ही कंपनियों की निविदाओं को निरस्त कर दिया गया है। तो यमुनानगर में हम पे 5 टेंडर थे, 5 पार्टिसिपेट, जिनमें 3 चाइनीज थे, 2 अपने थे। एक आपका EPIL थी और एक BHEL थी। ऐसे ही यहाँ उसमें मतलब सबसे लोवेस्ट 2 पार्टी जो आई, जिनके लोवेस्ट 1 थे, दोनों ही चाइनीज थी यमुनानगर में। ऐसे ही हमारा जो खेदर प्लांट है हिसार में, उसके लिए 3 पार्टी थी, जिनमें 2 चाइनीज थी और एक BHEL थी। इन तीनों के जब टेंडर खोले तो यहाँ भी चाइनीज लोवेस्ट 1 थे। वो सारा मेक इन इंडिया और उसकी पॉल्यूशन, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, इसकी गाइडलाइन जो देखे पॉल्यूशन की, तो उसमें फिर हमने ये करा के ये टेंडर नहीं करेंगे, हमने वो रिजेक्ट कर। बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने जानकारी देते हुए बताया, अब नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और भारतीय कंपनियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है। पॉल्यूशन को चेक करने के लिए हमें हरियाणा में उनके मैसेज आए थे, तो थर्मल में जो पॉल्यूशन है उसे रिड्यूस करने के लिए हमने उस पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने थे, जो उसमें आपका एक सल्फर वगैरह वो डल के उससे बाहर पोल्यूशन नहीं निकले, वो धुआं निकलना सब बंद हो जाता है। उसके लिए टेंडर फ्लोट कर दिए। अब नए टेंडर कॉल करें ताकि इंडियन लोगों को केवल इंडियंस के लिए इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। कितने दोनों मिलकर आप ये समझिए कोई 750-800 करोड़ की थी। अब टेंडर भारतीय कंपनियों को दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए भारतीय कंपनियों को ये अवसर प्रदान किया जाएगा, ताकि देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सके। सिरसा से सतनाम सिंह, टोटल न्यूज।